नमस्कार। जीवाग्राम के तत्वधान में आचार्य अंतरंग आनंद योगी, योगा फॉर लोअर बैक पेन। कमर दर्द यानी जो लोअर बैक है, यानी जहाँ लंबार वर्टिब्रा होता है, अब 5 हड्डियाँ टिकी होती है, आपकी शरीर को टिकाए रखती है। आपकी जो अपर बॉडी है, चेस्ट है, जहाँ हार्ट एंड लंग्स होता है, और उसके नीचे वो रिब्स है, रिब केज के नीचे अब 5 हड्डियों का एक समूह है, उसके नीचे फिर सैक्रल वर्टिब्रा है। आप देखे होंगे कि लोअर बैक पेन वाले जो लोग मरीज होते हैं, उनको आप कंप्लेन करते हुए सुनेंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, फिर उसके बाद आपका स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया। ये सब बैक एक के अलग अलग बीमारियों के नाम हैं। अब यह बड़ी सीवियर है, लेकिन इसकी सीवियरिटी के पीछे कारण है कि इतना बड़ा पेट आप लेकर चलते हैं, उसके कारण भी हो जाता है। तो पेट को कम करने वाले हमने तो आसनास आपको बताए वेट लॉस के लिए। और लेकिन अगर पेट नहीं भी ज़्यादा है, फिर भी आपने कुछ ऐसा किया और आपने ज़्यादातर अर्थराइटिस का ये पार्ट है, तो आपने ज़्यादातर एसिडिक फूड खाए, तो हमने उसके लिए भी आपको हमने डायबिटीज़ में और भी सीरीज़ में हमने बताया है कि आपको एसिडिक चीज़ें से को ठीक रखने के लिए आपको कौन कौन से योगासन करने हैं। तो आइए अब हम लोग, इसमें बहुत सिंपल सा आसन है जिसको हम लोग मार्जर आसन करते हैं। मार्जर यानी बिल्ली होती है, तो कैट पोस्चर। उसमें आपको घुटने को नीचे नीलिंग पोजीशन में और हाथ को ज़मीन पर रखकर 90 डिग्री में आपको हाथ को रखना है। पैर को भी नीलिंग पोजीशन में 90 डिग्री में रखना है। कमर को भी 90 डिग्री में नीलिंग रखना है और सांस भरते हुए कमर को नीचे ले जाना है और गर्दन को ऊपर ले जाना है। यह इतना अच्छा आसन है, इतना कि आपका लोअर बैक के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होता है। ये एक आसन हो गया। इसके बाद हमने आपको सेतुबंध आसन बताए हुए हैं। सेतुबंध आसन हमने आपको पहले भी बताया है, तो उससे आसान और है कि हम लोग मरकट आसन कर लें। जैसा नाम वैसा काम, बंदर को मरकट कहते हैं। तो बंदर को देखते हैं कितना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसकी लोअर बैक बहुत मजबूत होती है। तो लोअर बैक को मजबूत रखने के लिए आप लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़ दें और हाथ को फैला कर रखें और एक तरफ घुमाएं। पहले स्टेज इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो पहले प्रकार में आपको मरकट आसन के पहले प्रकार में आप एक तरफ घुटने और पंजे को मिला करके घुमाएं और इसमें श्वास नॉर्मल रख सकते हैं और गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएं। इसमें भी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबार स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का दर्द और कमर का दर्द, लोअर बैक, दोनों ठीक होगा। दूसरा पार्ट जो मरकट आसन का है, उसमें आप अपने एड़ियों को थोड़ा दूरी बना लें, घुटने को मोड़ करके ही रखें और फिर उसके बाद घुमाएं ताकि एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के पंजे के साथ स्पर्श हो। इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक पैर को सीधा कर लें और एक पैर को मोड़कर घुटने के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से आप घुटने को पकड़कर फिर घुमाएं और गर्दन को अपोजिट दिशा में घुमाएं। तो इससे भी आपका कमर की ट्विस्टिंग, यानी आपकी सिर्फ ट्विस्टिंग हो रही है, स्पाइन की ट्विस्टिंग होगी और उसमें जहाँ जहाँ एसिडिक डिपॉजिट होगा आपके स्पाइन में, वह सब निकल जाएगी। और साथ साथ आपकी जो डाइट है वह आपके आहार की शुद्धि तो होनी ही है। और इसके बाद अंत में आपका मकर आसन, जैसा नाम हो सका मगरमच्छ। अब मगरमच्छ की तरह आप लेट जाएं। आप इसमें 2 भाग से कर सकते हैं। अगर गर्दन में दर्द है यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो आप लोग अपने चिन्ह को इसे लगा कर रखते हैं और आप फिर उसके बाद अपने पैरों को मोड़ते हैं श्वास भरते हुए, या आप नॉर्मल तरीके से मोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक पैर मोड़ें, फिर दोनों पैरों को मोड़ें। और जो लोग अपने चिन्ह को दोनों हाथों के ऊपर बैलेंस करके रख सकते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा हो और लोअर बैक को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। और ये 3 इस तरह के 3 आसन करके आप आराम पा सकते हैं और लोअर बैक पेन को आप हमेशा ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।